हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2498 पदों पर आएगी भर्ती। पेट 2025 में आएगी बम्पर भर्तियां। तो हाँ दोस्तों, पेट 2025 में आपको बम्पर भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि आपको पता ही है 2027 में है विधानसभा की चुनाव, जिसकी वजह से आपकी जो भर्तियां हैं वो पेट 2025 से बहुत ही बम्पर आने वाली हैं। तो आप अपनी जो तैयारी है पेट 2025 के अच्छे से करिए, क्योंकि और एग्ज़ाम आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि पेट 2025 से बम्पर भर्तियां आएंगी। तो उसी में से एक भर्ती और ग्राम विकास अधिकारी आ सकती है और आएगी ही, और पेट 2025 से ये भर्ती आपकी आएगी। ग्राम विकास अधिकारी का इससे पहले आपकी कब भर्ती आई थी ये हम देखेंगे, और जो आपकी 2498 पदों पर भर्ती आ रही है उससे संबंधित न्यूज़ देखेंगे। तो आइए सब शुरू करते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले न्यूज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम विकास अधिकारियों का होगा राज्य संवर्ग, नई भर्तियां की जाएंगी, अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो सकेंगे, नियमावली की गई तैयार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसे संबंधित जो नियमावली है वो तैयार की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात ग्राम विकास अधिकारियों का जल्द ही अन्य विभागों के कार्मिकों की तरह प्रदेश के सभी जिलों में स्थानांतरण हो सकेगा। ग्राम विकास अधिकारियों के संवर्ग को भी राज्य संवर्ग घोषित करने के लिए नियमावली तैयार कर ली गई है। इससे पहले सभी जिलों में स्थानांतरण नहीं होता था, जहां पर होते थे वहीं पर ही इनका रहता था, लेकिन अब नियमावली तैयार कर दी गई है दूसरे जिले में तैनाती के लिए। जैसे नई नियमावली को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की तैयारी है। नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2498 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2498 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी आपकी, जो कि ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित है। नई नियमावली के लागू होने पर ग्राम विकास अधिकारी भी अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह प्रदेश के किसी भी जिले में स्थानांतरण पाने के हकदार हो जाएंगे। तो अभी तक प्रदेश के किसी भी जिले में स्थानांतरण नहीं होता था इन सब का, तो इसलिए इन लोगों को परेशानी ज़्यादा समस्या होती थी, और खास करके उन लड़कियों की समस्या होती थी जिनकी शादी से पहले जॉब लगती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक इनका कैडर जिले स्तर का है। इनके स्थानांतरण का पूरा अधिकार जिला स्तरीय अधिकारियों के पास होता है। स्थानांतरण के नाम पर इन्हें तैनाती वाले जिले में ही एक से दूसरे ब्लॉक में जाने का मौका मिलता है। विशेष परिस्थितियों में ही आयुक्त जो ग्राम विकास के आदेश से ही इन इक्का दुक्का अधिकारियों का तबादला दूसरे जिले में हो पाता है। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका ट्रांसफ़र होता है, और वो भी आपका जो आयुक्त हैं ग्राम विकास के, उनके कहने पर, उनके आदेश पर ही ये होता है। और इसके अलावा हालांकि इसके लिए नियमावली में कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम विकास के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक ग्राम विकास अधिकारियों के पद को राज्य संवर्गीय बनाने के लिए नियमावली बना ली गई है, और इसको जो है जल्द ये प्रस्ताव आपका प्रस्तरों पर परीक्षण किया जा रहा है। मौजूदा व्यवस्था में दूसरे जिलों में तबादले का कोई नियम नहीं होने से ग्राम विकास अधिकारियों को कई दिक्कतें होती हैं। महिला ग्राम विकास अधिकारियों को जिनकी तैनाती नौकरी अविवाहित रहने के दौरान लग गई थी और शादी दूसरे जिले में हुई, उनके सामने घर परिवार के साथ नहीं रह पाने की समस्या है। नई नियमावली में इस तरह की सभी दिक्कतों का समाधान किया गया है। तो जो नई नियमावली है के लागू होने से प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2498 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी आपका ये एग्ज़ाम कराने वाला है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वर्तमान में राज्य में ग्राम विकास अधिकारी के कुल स्वीकृत पद 8276 हैं, जिनके मुकाबले 5778 ग्राम विकास अधिकारी पूरे प्रदेश में तैनात हैं, और आपके जो रिक्त पद हैं 2498 उन पर ये भर्ती आपकी आएगी। तो अगर भर्ती आएगी तो कब तक आएगी, तो बिल्कुल नियमावली तैयार कर ली गई है। अब ये आपका जो कैबिनेट में इसको हरी झंडी मिल जाएगी, तो उसके बाद ये आपकी नई भर्ती का जो रास्ता है वो भी साफ हो जाएगा। तो ये आपको जो भर्ती है वो पेट 2025 से देखने को मिलेगी, और उम्मीद है कि पेट 2025 से ये भर्ती आएगी, और इसी साल लास्ट तक आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है ग्राम विकास अधिकारी की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी से इससे पहले वैकेंसी कब आई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, ये 2016 में भर्ती आपकी आई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं,
और इसमें जो टोटल वैकेंसी आई थी उस समय वो कितनी थी, तो 3133 पदों पर ये भर्ती थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें आपका देख सकते हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 था। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका साइंस और एग्रीकल्चर स्ट्रीम्स, तो अगर आप 10+2 साइंस से या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 भी आपका, यहाँ पे 10+2 के साथ साथ आपका साइंस और एग्रीकल्चर होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर CCC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपका, जो कि डोएक सोसाइटी से होना चाहिए या फिर NIELIT से होना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी इस भर्ती में, जो कि आपकी ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती है, इसमें फिजिकल भी था उस समय, इस समय फिजिकल भी था, फिजिकल एजिबिलिटी भी थी। अब नई नियमावली बनाई गई तो अब इसमें देखना होगा कि क्या हो सकता है। वैसे इस उस समय जब था उसमें रनिंग थी 1 मील की, उसके अलावा लॉन्ग जंप भी थी आपकी, नॉर्मल वॉक थी 2 मील की, और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिल रनिंग भी थी आपकी 4 मील की। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उस समय जब भर्ती आई थी तो उसमें फिजिकल भी था। और ये भर्ती आपकी 10+2 आप साइंस से हैं या एग्रीकल्चर से हैं तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। अब इस बार देखना है कि क्या होगा। ये आपका जब 2016 में भर्ती आई थी आपकी ग्राम विकास अधिकारी की, तो उस समय ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था और ये फिजिकल एजिबिलिटी थी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 3133 पदों पर भर्ती आई हुई थी उस समय। तो बहुत ही सुनहरा अवसर होगा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और पेट 2025 के इंतज़ार में हैं कि उनका पेट 2025 आए और उसमें जो वैकेंसी आए उसमें अप्लाई करें। तो आपका जो 2025 से आपको और भी बहुत भर्तियां देखने को मिलेंगी। और एक आपको पता ही है कि इस समय लेखपाल को लेकर के बड़ा असमंजस की स्थिति है कि लेखपाल आपके पेट 2023 से आएगी या फिर पेट 2025 से। क्योंकि अगर देखिए, अगर पेट 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ती है, अगर पेट 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो फिर पेट 2025 से आपकी लेखपाल की भर्ती आ सकती है। फिर पेट 2025 से ही लेखपाल की भर्ती आएगी और वो भी पहला विज्ञापन है, हो सकता है आपका लेखपाल का ही पेट 2025 से जारी हो। तो इसलिए और भी बड़ी भर्ती आएंगी। वैसे उम्मीद यही है कि पेट 2023 से ही लेखपाल की भर्ती आएगी, लेकिन क्योंकि कहा भी गया है सचिव जी के द्वारा, काफ़ी अभ्यर्थी वहाँ पर गए भी थे, उनके द्वारा यही कहा गया है कि पेट 2023 से ही भर्ती देंगे लेखपाल की। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। साथ ही साथ आपको और कई भर्तियां देखने को मिलेंगी पेट 2025 से। उसमें आपकी कई भर्तियां जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की भी हो सकती हैं और कई ऐसी भर्तियां हो सकती हैं जो कुछ स्पेशल भर्तियां होंगी। और इसके अलावा लोअर PCS की भर्ती भी आपको पेट 2025 से देखने को मिलने वाली है। और ये आपको पता है कि चुनावी साल होने वाला 2026, तो उसमें आपको 2025 से 2026 तक अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि आयोग को जो सरकार है वो सरकार भी चाहती है चुनाव से पहले अच्छे खासे पदों पर भर्ती हो जो उनके दिखाने के लिए रहे चुनाव में। तो यही हो सकता है, पेट 2025 बहुत ही इस बार इंपॉर्टेंट होने वाला और अच्छी खासी भर्तियां में आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो ये ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थी, जो कि आपको 2498 पदों पर उम्मीद है कि इसी साल लास्ट तक आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।